सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हमें सूचना मिली कि मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर सड़क किनारे एक बच्चिया जो कि आने जाने वाले वाहनों पर हमला कर रही है और इसने 3-4 लोगों को भी मारकर घायल कर दिया है। तो सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंच गए। हमने वहां जाकर देखा कि ये बच्चिया एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और ये काफ़ी चौंक रही थी। लोगों ने ये अनुमान लगाया कि शायद इसको रेबीज का लक्षण आ गया है। इसकी सूचना हमने तुरंत चिकित्सालय के कर्मियों को दी, तो उन्होंने रात भर इसे देखने की बात कही और रात में ही इस बच्चा को शायद वहाँ से लोगों ने हटा दिया। तो ये किसी अन्य दूसरे गांव पर आ गई और इसने फिर वहाँ पर भी गांव के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद इस नीचे से करोगे ना, गोट में चली गई थी। गोट जिसे गौशाला कहा जाता है, और ये जिनके गौशाला में गई थी उनके ऊपर भी इन्होंने हमला किया और इसको फिर उन्होंने अपनी गौशाला में बंद कर दिया। सुबह हम पहुंचे तो फिर क्षेत्रीय चिकित्साकर्मी भी मौके पर पहुंच गए और सबकी मदद से फिर इसे हमने बांधने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एग्रेसिव हो रही थी और धीरे धीरे करके काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने इसके गले में रस्सी डाल दी और फिर इसे हमने बांध दिया। बहुत ही एग्रेसिव है और एक ट्रैक्टर की मदद से फिर हम इसे बाहर लाए ताकि इसका सही परीक्षण किया जा सके। लेकिन ये बार बार ट्रैक्टर की पहियों पर भी हमला कर दे रही थी और इधर उधर दौड़ रही थी। इसने अपने आप को काफ़ी घायल कर लिया था। अपने उसको यार उसके बाद तुरंत चिकित्सा कर्मियों द्वारा इसे बेहू का इंजेक्शन दिया गया और गांव के सभी लोगों ने ये मन बनाया कि इसे जंगल में कहीं दूर ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां इसके लिए हरा चारा और पानी की भी व्यवस्था हो, क्योंकि इसका गांव में रहना लोगों के लिए काफ़ी घातक हो सकता था। और इस घर के परिजनों पर भी इसने हमला किया। आसपास के लोग काफ़ी भयभीत थे और उसके बाद फिर चिकित्सा कर्मियों द्वारा इसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। साथ ही इसने जो अपने शरीर पे जख्म कर लिया था उस जख्म को भी साफ किया गया और ताकि इसके कीड़े ना पड़े। एहतियात के तौर पर उस घर के अन्य बेजुबानों को भी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया। हालांकि इस बच्चिया के ऊपर रेबीज की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन एहतियात के तौर पर अन्य बेजुबानों को रेबीज का इंजेक्शन दिया गया। और आप देखते हैं कि अब इस बच्चिया के ऊपर बेहोशी का इंजेक्शन का असर हो चुका था। उसके बाद एक ट्राली की मदद से इसे इस घर से करीब 5-6 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थान पर छोड़ दिया गया जहां पर कि पानी की भी व्यवस्था है और अभी वहां कुछ चारा भी हो रहा है। ढीला है, अभी ये काम हो जाएगा। चलो आप। इसने काफ़ी गांव के लोगों को आज तंग किया। हालांकि चिकित्साकर्मियों का कहना था कि ये कई बार अपने भाई की वजह से भी इस तरह की एक्टिविटी करने लगते हैं। तो ये बच्चिया जो बहुत एग्रेसिव हो रही थी, इसको हमने अब जंगल में छोड़ दिया है और अभी थोड़ा इसको नशा है शायद, लेकिन कल रात इसने बहुत वाहनों को डैमेज किया है। और ये देखिए, इसने अपने सींग भी तोड़ दिए थे और यहाँ से कुछ दूरी पर पानी भी है। तो अब ये पूरी तरीके से होश में नहीं है, थोड़ी देर बाद ये होश में आ जाएगी तो ये फिर अपना पानी और खाना ढूंढ लेगी। और जैसे ही मैं इस बच्चिया को छोड़कर अपने घर लौट रहा था तो मैंने रास्ते पर देखा कि 2 कारों की भयंकर टक्कर हुई है। मेरे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई है
और देख सकते हैं आप ये दूसरी कार जो कि पूरी तरीके से ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो आपसे एक निवेदन और है कि सड़क पर वाहन धीमे चलाएं, सुरक्षित चलाएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।